बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज टॉक यशविन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान महा इकबाल। आर्टिकल 63 नजरसानी के खिलाफ बनने वाला बेंच एक बार फिर से तनाज़े का शिकार होता हुआ हमें नजर आया। 63 नजरसानी की बात करें तो इस मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर कमराई अदालत में ना आए, जिसके बाद इस हवाले से उनकी जानिब से लिखा गया एक खत मंजर आम पर आया है, जिस पर हम देखते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिखे गए खत का जवाब देते हुए इसे नामुनासिब करार दे दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर का अपने खत में लिखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से लिखे गए खत पर एक कैंपेन चलाई है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह के खत में उठाए गए आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अपने खत में जस्टिस मुनीब अख्तर ने 18 जुलाई को मुनक्किद होने वाली जजेस कमेटी का हवाला दिया और लिखा है कि आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील के हवाले से चीफ जस्टिस का स्टांस ये था कि सीनियर जजेस की क़यादत में 5 रुकनी बेंच बनाया जाए, लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब खुद बेंच के सरबराह के तौर पर सामने आ गए, जिसकी वजूहात वो खुद बेहतर जानते होंगे। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से अपने खत में जस्टिस मजहर आलम की बेंच पर शमूलियत पर भी एतराज सामने आया है। इस तमाम मामले के अलावा दीगर सियासी इशूज पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ पैनल इस वक्त मौजूद है। किरण इमरान डार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, पीटीआई से मुझे ज्वाइन करेंगे अजहर सिद्दीक साहब सीनियर रहनुमा है पीटीआई के। किरण साहिबा, पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है आर्टिकल 63A की, और हम देखते हैं कि पीटीआई की वकील की तरफ से एतराज उठा दिया गया इस बेंच को लेकर। जस्टिस मुनीब अख्तर भी आज की समाअत का हिस्सा नहीं बने, तो सिचुएशन ये है, हुकूमती जो तासुर किया भी जा रहा है ये है कि एडहॉक जजेस से ये हुकूमती बदनीयतें सामने आ रही है कि जहां पर हुकूमत अपना कंट्रोल या फिर अपना बैलेंस लूज होता हुआ देखते हैं वहां पर एडहॉक जज को बिठा देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, इल्जामात लगाना बड़े आसान है जी, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम जब बात करते हैं आईनी अदालत की तब भी हमारे ऊपर इल्जामात लगते हैं। जब हम लोगों को इंसाफ की बात करते हैं तो फिर इनको इनके अपने रास्ते हैं चीजों को ढूंढने के, इनके अपने तरीकेकार हैं कि जी वो इसलिए किया गया। हम तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 61,000 से ऊपर जो है केसेस हैं, इसीलिए आईनी अदालत बननी चाहिए। फिर हाई कोर्ट में है 2.5 बिलियन, उसकी वजह से बननी चाहिए। लेकिन इनका तरीकेकार ही डिफरेंट है। ये चाहते हैं कि जी जो हम सोच रहे हैं ना वो है, यानी हुकूमत जो काम कर रही है, लोगों को इंसाफ के लिए काम कर रही है। 2 साल से ये केस लटका हुआ है 63A का, उसकी तशरीह के बारे में जहां हम नजरसानी की अपीलों पर गए हैं और इसको मजीद लिंगर ऑन किया जा रहा है। ये टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। हम तो नहीं यूज कर रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि उसका फैसला है, उस पर नजरसानी के ऊपर बात की जाए। और आज आपने देखा ये तरीकेकार नहीं है। जो तरीकेकार है वो ये है कि जब बेंच बन रहा होता है तो जिस भी जस्टिस को इससे एतराज है कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो वो बताए, वो चीफ जस्टिस को बताए। लेकिन समाअत के वक्त जो आज होनी थी 11:30 बजे जो थी, और उस वक्त बताया जा रहा था वो भी रजिस्ट्रार के थ्रू आपके सामने, आपकी टीवी के कैमरों ने ये चीज़ कि ऐसा हुआ कि ये तरीकाकार रही है। कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, ये अपनी जो जातियात होती है ना और अपनी जो पसंद और नापसंद होते हैं वो इस मैं समझती हूँ जो ओहदे है ना ये चीफ जस्टिस और जस्टिस लोगों के इनके पास उनको नहीं ये सूट करता कि वो अपनी पसंदगी और नापसंदगी को शो करें, जाहिर करें। उनका काम है इंसाफ दें, वो बैठे वो अपना इख्लाफी नोट दें। अगर उनको नहीं पसंद आ रहा तो कोई जो भी फैसला है उस पर वो बताएं जी हाँ जी मैं इस फैसले के हक में नहीं हूँ, मैं इख्लाफ हूँ। ठीक है। अजहर साहब, सुप्रीम कोर्ट में जो आज समाअत हुई आर्टिकल 63A को लेकर पीटीआई आपके वकील की तरफ से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। पहले तो ये बताइएगा कि पीटीआई का स्टांस क्या है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और आपको नहीं लगता कि जो जजेस हैं इनको इकट्ठे बैठकर पहले अपने मसाइल हल करने चाहिए ताकि आई रोज़ इनके आपस की जो इख्तिलाफात हैं वो मीडिया की ज़ीनत ना बने, क्योंकि एक बड़ा अहम ओहदा होता है और पूरे आवाम की नज़रें होती हैं सुप्रीम कोर्ट पर। जब इन जजेस में इख्तिलाफात होंगे तो फिर क्या तासुर पैदा होगा? बहुत शुक्रिया। ये तो सिर्फ जस्टिस काजी फाजिसा की वजह से हालात बन रहे हैं सारे। एक इंसान ने इस निजाम का सत्यानाश कर दिया है। भाई आप 25 अक्टूबर आई खड़ी है, आपको इतनी जल्दी किया है सारे मामलात के लिए। अभी जिस ऑर्डिनेंस के तहत ये बेंच बना है और वो आपको पता है इमरजेंसी के हालात ऐसे होने चाहिए। ऑर्डिनेंस अगर आपने बनाना है
तो आप पार्लियामेंट में बैठ के बनाते हैं, बड़ी बात करते हैं कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी। भाई पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं जिसने आज तक फैसले अमल दरामद नहीं हुए, 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन देने की तारीख इलेक्शन कमीशन को दे दी, हालांकि आइन कहता है कि सदर और गवर्नर की है। कहा याद नाअहली का इख्तियार अपना आईनी यानी आईनी तौर पर तरमीम ही होना था, एक्ट से कर दिया। मखसूस रिश्तों के फैसले पर अमल दरामद इन्होंने नहीं किया। ये कैसे बताते हैं हमें? वो खुदारा ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ऑर्डिनेंस की इतनी जल्दी क्या थी। भी आप पार्लियामेंट में, आपको पता है, भेड़ बकरियों की तरह बैठकर बिठाया गया एमएनएस को, सेनेटर को, सारी रात वो बैठे रहे। उस वक्त ये ले आते आप, और इसका मकसद बड़ा वाज़ेह तौर पर है। और दूसरा देखे ना, 3 मेंबर बेंच है, अगर मान लें ऑर्डिनेंस भी ठीक है, हालांकि ऑर्डिनेंस गलत है, वो 1 मैन शो हो चुका हुआ है। आपने फिर उठाकर जो ही शो डालते रहे कि जनाब हमने स्वाबती अपना चीफ जस्टिस की खत्म कर दिया, तो ऑर्डिनेंस के जरिए ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया हुआ है। 2 तारीख को लाहौर हाईकोर्ट में लगा हुआ है, 4 तारीख को अपना सिंध हाईकोर्ट में लगा हुआ है, और उस ऑर्डिनेंस की अभी आईनी हैसियत चाहे अभी तय हो नहीं है। आप वेट करें, इतनी जल्दी किया है। और अगर करना भी है तो अगर आपको शौक था इतना, तो अपना बिठा देते लार्जर बेंच, इसमें फुल बेंच बिठा देते, फुल कोर्ट बिठा देते, हमेशा से करते आए हैं। लेकिन अभी वहां तक जाने से पहले 3 वजूहात बड़ी बातें समझा दूं मैं आपको। एक तो बात है कि ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की खिलाफ वर्जी है। पहले उस ऑर्डिनेंस की हैसियत चाहे यही बेंच देख ले, हमें कोई एतराज नहीं है। दूसरा, जो कि कमेटी बैठी नहीं, और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह के बाद में जो रिमार्क्स इस्तेमाल किए उन्होंने, चीफ जस्टिस साहब ने और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक बात की। परेशानी किस बात की है? यानी ये चाहते हैं कि जनाब वो जो लोटाग्रेसी चल रही है, छांगा मांगे की सियासत चल रही है, वो चलती रहनी चाहिए। इतनी परेशानी किस बात की है, जल्दी किस बात की है? चलिए जी, ठीक है। किरण साहिबा, क्यों इतनी जल्दबाजी का मुजाहिरा किया जा रहा है? क्या अजहर साहब ये कह रहे हैं ना कि लोटाक्रेसी को आप दोबारा से फिरोग देना चाहते हैं, ये मामला आप चाहते हैं कि खत्म हो? अगर आईनी तरमीम पास होती भी हैं और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होती भी है, तो आपको नहीं लगता ये सूरत हाल तो आपके खिलाफ जाएगी कि हुकूमत अपने फायदे के लिए, अपने मकसद के लिए चीफ जस्टिस का इस्तेमाल कर रही है? देखिए, जहां तक अभी इन्होंने बात कही कि इतनी जल्दी क्या है, इस नजरसानी अपील पर 2 साल हो गए हैं। मुझे बता दें, इसमें जल्दी किधर से आ गई? ये जल्दी है, ये 2 साल हो गए हैं। और हमारी क्या फेवरेटिज्म है? फेवरेटिज्म तो इनकी थी। निसार साहब, साकिब निसार से शुरू हुए, पाशा तक और बंदियाल तक चलते रहे। फेवरेटिज्म तो ये ले रहे हैं। आज भी कंट्रोवर्शियल जो बनाया जा रहा है, नए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, उनको कंट्रोवर्शियल तो ये बना रहे हैं कि हाँ जी, उनको चीफ जस्टिस बनने दें, 25 अक्टूबर गुजरने दें, उनको बनने दें, और उसके बाद आप देखें जी इमरान खान साहब भी बाहर होंगे और हमारी हुकूमत होगी। कंट्रोवर्शियल तो ये बना रहे हैं। सियासत में तो मुख्तलिफ इदारों को इन्होंने पहले भी डाला था, आज भी उनको धकेल के कह रहे हैं कि जी आए आप सियासत करें। बात तो ये कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। हम तो आईनी तकाजों के ऊपर जा रहे हैं। हम चले जी ये कह रहे हैं कि जी हमें जी रात को बिठाया गया, हम रात को वहां पर बैठे उसके लिए। और अभी इन्होंने ऑर्डिनेंस की बात की। इनके हुकूमत में तो ऑर्डिनेंस पे हुकूमत चल रही थी पौने 4 साल। आप निकाल के देखें पूरा डाटा, कितने ऑर्डिनेंस बने। ये हमारा पहला ऑर्डिनेंस आया, उसके ऊपर इनको बहुत तकलीफ हो रही है जी, ये ऑर्डिनेंस ले आए। ये जब उसमें थे या इजलास चल रहा था, ये तब क्यों नहीं ले? तब हम आईनी तरमीम के ऊपर काम कर रहे थे। हम उस वक्त आईनी तरमीम पे हो रहा था। चले, वो नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह ताला अक्टूबर, कल से अक्टूबर शुरू हो रहा है, 1 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ताला, हफ्ते 10 दिनों के अंदर हम आईनी तरमीम के ऊपर भी आ रहे हैं। ये कोई फेवरेटिज्म नहीं है, ये कोई फेवरेटिज्म नहीं है, ठीक है। इसको फेवरेटिज्म का रंग जरूर दिया जा रहा है, ये क्योंकि इनके अपने मकासद हैं। ये हर शख्स को चाहते हैं कि वो इनको सपोर्ट करे, फिर ये चाहते हैं कि वो आए और फिर जी हमारा इमरान खान साहब बाहर आए और फिर जी हम पता नहीं, हम दूध और शहर की नहरें, वो जो 1 करोड़ घर भी देना था और 50 लाख भी वो कुछ करने थे, शायद उसके ऊपर दोबारा एक ख्याली पुलाव बनाने की बड़ा एक चैलेंज है आईनी तरमीम का भी आपके लिए। तो मौलाना फजलुर रहमान की बात करें, वो तो अदम एतमाद का इजहार करें पार्लियामेंट पर। वो तो कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट जायज़ उसे मानते ही नहीं है, और वो कह रहे हैं कि इतनी जाली पार्लियामेंट से हम कैसे आईनी तरमीम पास करा सकते हैं। तो फिर आपका तो सारा दारोमदार ही मौलाना पर था, और वो नए इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, फजलुर रहमान साहब जो है वो हमारे बड़े हैं और एक जीरक सियासतदान है। दूसरा ये कि आपने देखा उन्होंने उनके दरवाजे खुले हुए हैं सबके लिए। वो कोई भी पार्टी है उनके दरवाजे पर आती है तो वो दरवाजे बंद नहीं करते। मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने तो ये चीजें सीखी हुई हैं। तहरीक इंसाफ का वक्त है, मेरे ख्याल से उन्हें इस वक्त फजलुर रहमान साहब से ये जरूर सीखना चाहिए कि उनका क्या बयानिया है। फजलुर रहमान साहब किसके साथ बैठे,
हमारे साथ बैठेंगे आईनी तरमीम में, या वो ऑपोजिशन उसके ऑपोजिशन करेंगे, ये उनका फैसला है, उनका तरीका है, ये जमहूरियत का हुस्न है, ये जमहूरियत का स्टाइल है। मेरे ख्याल से तरीके साहब को इस चीज से जरूर सीखना चाहिए। जहां पे फजल रहमान साहब की बात की, मनाने में कामयाब होगा, फैसला नहीं किया, नहीं फजल रहमान साहब की जहां से बात तो हम देखेंगे ना कि कोशिश किसकी कामयाब होंगी। अभी मैंने फैसला नहीं किया जी। मौलाना ये फरमा रहे हैं कि ना तो मरकज पर ना ही केपी की हुकूमत पर वो इत्मीनाद करते हैं। वो कह रहे हैं कि केपीके में भी हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। तो फिर अब आप कैसे मौलाना को कन्विंस करेंगे? अच्छा देखें, एक बात तो जरा समझ लीजिएगा, मेरी बहन को अंदाजा नहीं है, मैं अभी 3 ऑर्डिनेंस गिनवा देता हूँ। एक था इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाने के लिए इलेक्शन तरमीमी में ऑर्डिनेंस लाया गया, वो हमने चैलेंज किया। फिर अभी नयाब ऑर्डिनेंस में 14 दिन से 40 दिन का रिमांड किया गया इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए, वो भी ऑर्डिनेंस लेके आए, वो भी चैलेंज किया हुआ, वो भी पेंडिंग पड़ा है। जो भी इन्होंने काम किया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से हमारी गुफ्तगू हुई है अवामी तरमीम के लिए, यानी हम चाहते हैं निचले कोर्टों के अंदर, सिविल कोर्टों के अंदर, सेशन कोर्टों के अंदर आम आदमी की, ये नहीं है ये खास मकसद के लिए कि एजेंडे के तहत मुल्क की तबाही और बर्बादी। अमेरिकन एजेंडा है ना टोटल। क्या चाहते हैं? चाहते ही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी को आर्टिकल 17 में लाना चाहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज साहब जिन्होंने इनके लिए बहुत नवाजा है, जिन्होंने इनके लिए इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रखना चाहते हैं। 3 एक्सटेंशनों के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। इनमें से तो किसी को ये भी नहीं पता कि वो आईनी तरमीम के प्रोविजंस क्या है, कौन लेके आया, इनमें से किसी ने देखा ही नहीं आज तक। कोई भी वो लाके, यानी खुद जो है ना वजीर कानून कहते हैं कि मेरे पास ही मुसवदा अभी आया है। वो भाई 18वीं तरमीम अगर थी ना, उसमें देखे 8 महीने लगे थे, अवाम के इनपुट ली गई थी, ये रखते अवाम के सामने, अवाम उस पे इनपुट देती, अवाम की कुछ कमेटियां बनती, पार्लिमानी कमेटियां बनती, वो बैठकर तय करती ना कि आगे आईनी तरमीम होनी है नहीं। हमने बड़ी पब्लिक जो है ना अवामी तरमीम क्या चाहती हैं, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम होगा, लोगों को रोटी कपड़ा मकान के हवाले से अगर कोई आप चाहते हैं कि आइन के अंदर ऐसी तरमीम की जाए जिससे लोगों के मसाइल हल। बात ये भी अजहर सिद्दीकी साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आईनी तरमीम लेकर आएंगे। तो किरण साहिबा, कोई तैयारी की गई है? इस दफा मुसविदा तैयार है, नंबर्स पूरे होंगे, या फिर पिछली दफा जो हुआ तो वही दोहराया जाएगा? पिछली दफा को जरूर मैं एक्सप्लेन कर दूं। आपको याद होगा जिस दिन हम आईनी तरमीम लेकर आ रहे थे, उस दिन 15 सितंबर थी। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। तो हमारी भी ख्वाहिश थी कि आइन के अंदर, हमारे आइन के अंदर जो 26 हम तरमीम करने जा रहे हैं, उसको हम डेमोक्रेसी डे के साथ एसोसिएट कर सके, जो हम नाकाम हुए नहीं कर सके। बिल्कुल हमने मुशावरत, देखिए जो है ना सुन्नी इत्तेहाद वाले जो इस वक्त ऐवानों में बैठे हुए हैं, उनसे बात करें, अगर टेबल पे बात करें, उनके साथ मुज़ाकरात करें तो वो हमारी बात कुछ हद तक सुन भी लेते हैं। लेकिन वो जब वो जेल का एक चक्कर लगा के आते हैं तो वो यू टर्न ले लेते हैं। इनसे मुज़ाकरात का इशू ये है कि इनसे मुज़ाकरात करने और ना करने एक बराबर है। फिर हमने फजल रहमान साहब को तो हम ऑन बोर्ड दे रहे थे। देखिए फजल रहमान साहब के पास ये बड़ा मैंडेट चला गया कि वो अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके साथ मुशावरत करें और इस मसूदे के ऊपर और काम करें। जब इन्होंने बात की कि मसूदा जो था वो हमारे मिनिस्टर साहब के पास भी नहीं था, लॉ मिनिस्टर के पास भी नहीं था। देखें जब हम इसके ऊपर बात कर रहे थे तो हर एक की अपनी अपनी, हर पार्टी की अपनी अपनी राय आ रही थी। वैसे मौलाना ने ये भी कहा था कि शुक्र है कि हमने इन आईनी तरमीम को पास नहीं कराया, ताकि कहीं ऐसा ना होगा कि हम अवाम की अमानत में खयानत करते। बिल्कुल मौलाना की तरफ से भी कहा गया था कि शुक्र है कि हमने ये आईनी तरमीम पास नहीं करती, कहीं हम अवाम के हक पर डाका ना मार देते। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की तरफ से बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। उनकी तरफ से अभी कहा जा रहा है कि उनके पास जो आखिरी हल है वो ये है कि इनकलाब लाएंगे और जो सियासी फैसले हैं वो कोशिश करें कि सियासी लोगों को ही करने दें। तो किरण साहिबा, अली अमीन गंडापुर अब इनकलाब लेकर आ रहे हैं, क्या तैयारी की जाएगी हुकूमत की तरफ से इस इनकलाब को रोकने के लिए? आपने उनसे इनकलाब की डेफिनेशन भी पूछनी थी। उनको इनकलाब की डेफिनेशन आती है कि इनकलाब किसे कहते हैं। उन्हें लगता है कि मारो, सिवा नाफरमानी करो, डंडे बरसाओ, आग लगा दो, दरख्तों को आग लगा दो, दरख्तों को आग लगा दो, 9 मिनट जैसे वाकयात कर लो। उनको लगता है ये इनकलाब है। ये इनकलाब नहीं है, ये इनकलाब नहीं है। और बदजुबानी, मैं समझती हूँ हमारी जो यूथ है उसमें जो बदजुबानी इस वक्त आ गई है, कोई बड़े छोटे की तमीज नहीं है, ना घर में रही है ना बाहर रही है। और ये इनकी नजर में ये इनकलाब है। ये जो इनकलाब ये लेकर आना चाहते हैं ना,
देखिए, हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, हम अपने बड़ों से तमीज से बात करते हैं ताकि हमारे बच्चे भी हमसे तमीज से बात जी, करें ठीक और है। आने वाली नस्लें उनसे तमीज से बात जी। करें। इन्होंने अपने लोगों को सिखाया, इन्होंने हमारी पाकिस्तान की यूथ को खराब किया, हर लिहाज से, हर इखलाकी हर लिहाज से, मतलब मैं कोई भी पॉइंट बोलूं उस लिहाज से खराब किया। अब देखें, पहले वैसे गालियां हमें किरण दी साहिबा, जा रही अली थी अमीन ये और कह रहे हैं अभी कि आपने हमें जो तो अभी आपने जो आपने वो कह रहे हैं कि हमें तो बस आखिरी कॉल का इंतजार है, इमरान खान की कॉल का इंतजार है, वरना हमारे पास तमाम आग इन्होंने लगाई हमारी है ना, तैयारियां इनका भी घर जी जी भी उस आग से नहीं बच सकेगा। ठीक है। तो किरण साहिबा वो तो मुकम्मल आग तैयार इन्होंने है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें में एक लगाई है, गोली घर भी नहीं मारेंगे बच तो सकेगा। 10 गोलियां आगे से जवाब में मिलेंगी। आप तो फिर देखिए, आप केपीके एक का टेबल पे बैठ वजीर जाएं, आला, हालात मजीद खराब ना करें। केपीके का वजीर आला क्या जुमला बोल रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और किसी से सवाल पूछो तो वो कहते हैं जी ये पीटीआई का जो है ना वर्कर है, वर्कर भी ये बात करेगा। देखिए उन्होंने ओथ ले लिया है, उनको कहें वो ओथ पकड़े, उसको खोलें, उसको दोबारा चेक करें, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आइन और कानून के मुताबिक, मैं अपनी जाती चीजों को बीच में नहीं लेकर आऊंगा, मैं आइन और कानून के मुताबिक इस सूबे को चलाऊंगा। जुमले देखे, आग बरसाते हैं, शोले बरसाते हैं, गोला अजहर सिद्दीक साहब, पहले तो किरण साहिबा के सवाल का जवाब दे दें कि पीटीआई वालों को क्या इनकलाब का मतलब भी आता है, उसकी डेफिनेशन भी आती है, क्योंकि इनकलाब तो वो यही देख रही हैं कि गालम गलोच की जा रही है, चीज़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अपने ज़ाती फायदे के लिए आप लोग हमारे वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हबीब जालम ने बड़ी खूबसूरत बात एक कही थी, तुमसे पहले जो एक शख्स तख्त नशी था उसको अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था, कोई ठहरा जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ वो कहाँ है जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। इनकलाब तो इनकलाब उनको सिखाया जाता जमहूरी लोग हो, तो अपना डिक्टेटर के पांव तले पले हो, जिनकी परवरिश ज़ियाउल-हक ने की हो, गवर्नर जलानी ने की हो, जनरल बाजवा ने बैठकर लेकर आए हो, उनको ही लगा इनकलाब। इनको इनकलाब से क्या लेना देना। इनको तो भाई आप अंदाजा लगाएं, इस मुल्क की तबाही और बर्बादी कर दी, डॉलर कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया, आम आदमी इनको क्या पता है। ये तो आज तक अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके, मोहल्लात से घर निकले, भाई छांगा भाई या तो टिकटॉक बना ले, वो झींगे 4 झींगे देने चलेंगे, आपको पता है। वो इनकलाब इसको कहते हैं शायद, झींगे बेचने को। वो झींगे देने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए 4-5 सहाफी ले जाकर खुदारा। तो आपने इनकलाब का बड़ा इतना आसान काम नहीं है, आप मजाक ना करें। खुदारा इनकलाब का इनको पता है। अच्छा, इनकलाब इसको कहते हैं जनाब कंटेनर लगा दो, इनकलाब इसको कहते हैं कि खवातीन को घर में तशद्दुद करो, इनकलाब इसको कहते हैं अगवा करके ले जाओ, इमरान रियाज को ले जाओ और शरीफ के साथ करो, इनकलाब इसको कहते हैं शायद। लेकिन इनकलाब का मतलब जब आप उनसे पूछे जिनको पता हो, भाई जमहूरी लोग जिन्होंने पूरी उम्र जमहूरियत के लिए क्या किया, खिदमत किया इनकी, वहां सिवाय डिक्टेटर्स वगैरह के अलावा इन्होंने कहा कोई कोशिश की, इन्होंने आपके सामने है भाई, इन्होंने तो काम किया। इन्हें चाहिए हबीब जालम पढ़े, इन्हें चाहिए कि इनकलाबी शायरी के हवाले से कुछ क्लासे लें, नहीं तो हम इंतजाम कर देते हैं। हम बाकायदा इनकलाब के लिए इनके लिए बंदे भी इंतजाम कर देते हैं जो आगे इनकलाब की तालीम भी सिखाएंगे और बताएंगे भी, फिर बताएंगे भी डिक्टेटर क्या है। अभी आपके सामने तो कब ये इनकलाब लाया जाएगा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हमें एक कॉल की इंतजार है। और दूसरी बात ये भी बता दीजिए कि जिस तरह से अली अमीन गंडापुर की तरफ से हम तो इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे, लेकिन वो खुद तो चले गए वापस और अवाम इंतजार करते रहे, अवाम भूल गए। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं फर्क बताने लगा हूं कि अली अमीन गंडापुर ने तो आपके सामने चले वहां बातें कर दी चंद सहाफियों के हवाले से। आपने इनकलाब ये देखा नहीं, जो हसनात का जो जियो का रिपोर्टर था उसके साथ पुलिस ने क्या कहा, पुलिस मुकाबले मार देंगे। आप बता दो, इनकलाब ये होता है, इनकलाब ये होता है कि लोगों को घरों में बैठकर जलील करे। इनकलाब ये होता है कि माओ बहने बेटियों को तो अपना 9 माह 1 साल जेलों में रखें। इनकलाब तो देखिए, अब और वजह क्या है, वो सियासी तकरीरों को सियासी तकरीर रखा करें आप। सियासी तकरीर सियासी तरीके से होती है। सवाल है कि मां सिवाय इन्होंने दहशतगर्दी और इनकलाब के गद्दारी के पर्चों के अलावा किया क्या है। 250 पर्चे इमरान खान पे दर्ज किए, तो पर्चा ठहर सका उनका? अदालतें हमारी थी, कुछ 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का खत लिखा
दहशतगर्दी की कोर्टों ने जज क्या लिखा? आपको समझना चाहिए कि इनके विचारों के दिन गिने चुके हैं। इनको तो लोगों जरा बताए तो सही ना, वो किधर गया नवाज शरीफ, वो जो अमन के कबूतर उड़ाया करता था? किरण साहिबा, क्या कहना है? पीटीआई के साथ अवाम खड़े हैं। आप ये भी देख लें कि जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर, वो तो सरकारी मशीनरी भी रखते हैं, बड़ी तादाद रखते हैं अवाम की, फिर अवाम भी ऐसे जुनूनी जो किसी चीज़ को नहीं देखते। तो फिर आपको लगता नहीं कि अब आपको मान जाना चाहिए, मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए? थोड़ा सा ढीला हाथ रखें आप भी। नहीं, देखिए मैं फिर बताता चलूं, मुज़ाकरात के लिए सवाल है। जी अभी अतर साहब ने अभी कहा कि कहाँ है मियां मोहम्मद नवाज साहब जो अमन के कबूतर उड़ाते थे। चलें, आपने ये मान तो लिया कि वो अमन के ही कबूतर उड़ाते थे। आपकी तरह 9 मई नहीं करते, आपकी तरह दरख्तों को आग नहीं लगाते, आपकी तरह सिविल नाफरमानी नहीं करते। सोचता से ना अतर साहब, आप जब बात कर रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रही थी, मैं तो सिर्फ पॉइंट लिख रही थी कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं आपको सवालों का जवाब दूंगी। बोलने थे। जी किरण साहिबा, ठीक। तो वो अमन के कबूतर उड़ा रहे थे और वो यहीं पर हैं, वो यहीं पर हैं। फिर आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की, रोटी कपड़ा मकान की जब हमने 2 रुपए की रोटी दे रहे थे तब भी मरोड़ पड़ रहे थे पेटों में। जब हम रोजगार देते हैं लोगों को तब भी आपको पेटों में मरोड़ पड़ते हैं। और जब हम आशियाना की बात करते हैं, आशियाना स्कीम की बात करते हैं, तब भी पेटों में ना मरोड़ पड़ते हैं। 3.5 सालों में आपने क्या किया? सवाए ऑपोजिशन के लोगों को जेलों में डाल के आपके मदीना की रियासत के पैरोकारों को तो ये तौफीक नहीं होती थी कि ऑपोजिशन के लोगों के साथ वो हाथ मिला लें। और जहां तक आपने बात की मुज़ाकरात की, मैं फिर कह रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, बार बार रिपीट करूंगी कि इनसे मुज़ाकरात कैसे करें। इनको टेबल पे बिठाते हैं, इनसे बात करते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है वो ठीक है करते हैं। उसके बाद वो अडियाला जेल का एक चक्कर लगा के आते हैं, जी नहीं वो नहीं माने, हम तो मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे। तो किनसे मुज़ाकरात करें? पहले इनको कि अपना किबला दुरुस्त करें। और इमरान खान के साथ आप कह रही हैं कि यूथ है, कहाँ है? हाँ, वो बदतमीजी, मैं बता रही हूँ, मैंने कोई मुकाबला नहीं करना इमरान खान साहब के साथ। क्यों? बदतमीजी, बद इखलाकी, बदनीयती, मतलब मैं जिस भी वर्ड के साथ बद लगा दूंगी ना, मेरे हाथ जुड़े हैं। मैंने इनके साथ कोई मुकाबला नहीं करना, ना मैं करूं। मैं अपने लोगों को कहूं, खुदा का बात है, इनसे इस मामले में मुकाबला ना करें। इसमें तो मैं जीरो ही ठीक हूं। और देखें ये कितना कंडेम, मेरे कोई कायद, मेरा कोई रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कोई बात करे, मैं कंडेम करूंगी। वो वजीर आला हो, वजीर आजम हो, कोई बात करे, मैं आपके साथ सामने, आपकी मीडिया के सामने कह रही हूँ, कोई जुमला बोले मैं कंडेम करूंगी। ये गंदापुर साहब ना, गंडापुर नहीं करूंगी मैं, गंदापुर साहब को डिफेंड कर रहे हैं कि हाँ वो तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मतलब अजहर साहब, आप करते हैं मजम्मत जो गंडापुर की तरफ से इतने बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, भड़के मारी जाती हैं? अच्छा, मैं देखें, यही तो फर्क है ना, यही तो फर्क है कि अपना किसी ने कहा पीर को पर नहीं लगे होते मुरीद लगा देते हैं। ये अभी बता देता हूँ, 3 लोगों को तौहीन अदालत में सजा हुई, निहाल हाशमी को, तलाल चौधरी को, दानियाल अजीज को, 3 लोगों को। वो 5 जजेस के बारे में क्या क्या बातें करते रहे, कोई सबूत आ जाएगा आज तक? किसी जज को सिर्फ इस बुनियाद पे निकाला, इल्जाम आप लगाते रहे, जो मर्जी लगाते रहे, यानी यानी रिकॉर्ड के ऊपर बताए ना कि क्या हुआ। यानी खुदारा ये बात करें, ये हमें सिखाएंगे? इन्होंने माल्टोन का सानिया हमने किया है, इन्होंने किया रिकॉर्ड, मैं हम पे इल्जाम लगाते हैं, इन्होंने किया है। इनके लोग थे नकाबपोशों के अंदर। और मैं एक दफा नहीं, बड़ी दफा क्या बैठा हूँ, इसका जुडिशियल कमीशन बनाए, आप आज भी बनाए, पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का भरी। अभी आपने वो देखा नहीं है कि रावलपिंडी के अंदर नकाब पहने पिस्तौल पे डायरेक्ट फायरिंग कौन कर रहा था? वो हमारा बंदा तो नहीं था। अभी लेटेस्ट आपने देख लिया है। और आप देखिए, अगर आप आगे लेके जाना चाहते हैं चीजों को, तो इनके बस में है क्या? इन्होंने क्या मुज़ाकरात करने हैं? कोई एक बता दें कि इनकी मुज़ाकराती टीम को बनी हो, कोई मुज़ाकराती कमेटी आ गई, कोई एक बता दें। गवर्नमेंट के लिए बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं आने वाले दिनों में। जमात इस्लामी भी सड़कों पर आ रही है, फिर एमक्यूएम जो आपकी इत्तेहादी है वो भी बड़े बेजार आपसे नजर आ रहे हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। किरण साहिबा, हालात हुकूमत के लिए ये हो चुके हैं कि जमात इस्लामी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो आपका मुआहिदा हुआ था हुकूमत के साथ, जमात इस्लामी के साथ, वो भी अभी हुकूमत उस पर पूरा होते हुए नजर नहीं आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि इसकी सजा भी आपको भुगतना पड़ेगी। अगर हम एमक्यूएम की बात करें तो एमक्यूएम भी आपसे नाला है, तो आपको लगता नहीं कि आपको बड़े चैलेंजेस हैं आईनी तरमीम को लेकर? कैसे आप ये सारी सिचुएशन को टैकल करेंगे?
इसमें कोई शक नहीं है कि पहली बात तो ये कि हम कोलिशन हुकूमत में हैं और जब आप मुख्तलिफ पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाती है तो एक मुश्किल मरला होता है। फिर आप देखें IMF शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुश्किल फैसले किए गए। जब हम PDM की हुकूमत में थे तभी हमने बहुत मुश्किल फैसले किए थे और मैं समझती हूँ इसका समर इस वक्त हमें थोड़ा सा मिलना शुरू हो गया। तो जब मुश्किल फैसले, एक होते हैं पॉपुलर फैसले और एक होते हैं मुश्किल फैसले, हमने मुश्किल फैसले करके हमें ये भी पता था कि PDM की हुकूमत के बाद हम फौरन इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हमने रियासत को बचाया, जिसके बारे में तहरीक इंसाफ वाले कहा करते थे कि ये दिवालिया होने जा रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कलमे के नाम से बना हुआ ये पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला कभी दिवालिया नहीं होगा और ता क़यामत ये कायम रहेगा। फिर हमने मुश्किल फैसले किए। उन मुश्किल फैसलों से सबसे पहले बात ये कि हमारी जो आवाम है वो सफर करती है, वो बिजली के बिल हों, वो पेट्रोल की कीमतें ऊपर हों, वो बिल्कुल उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन ये मुश्किल फैसले इस पाकिस्तान को बचाने के लिए किए गए। अभी आपने देखा उसका स्तंभ थोड़ा सा नजर आना शुरू हुआ है। एक साल में 80 रुपए कम हुआ है पेट्रोल की कीमत। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में 82,000 पॉइंट ऊपर जा रहा है। फिर इन्फ्लेशन आप देख लें 37% से लेके 9.5% पे आ गई है। फिर करंट जो डेफिसिट था वो खसारे से सरप्लस की तरफ चला गया। इनके पेट में मरोड़ क्यों ना पड़े। आपको 126 डेज का धरना भी याद होगा जब प्रेसिडेंट चाइना के आ रहे थे और हमें CPEC देने के लिए आ रहे थे, वो 1 साल डिले हुआ। अब आज के वक्त में अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं चाइना के, तो पेट में मरोड़ होगा। फिर ऐसी चीजें तो इन्होंने करनी है ताकि पाकिस्तान जो पटरी पे डालना चाह रहे हैं। जी किरण साहिबा कह रही हैं कि हम जो आवाम के लिए मंसूबे लेकर आते हैं उससे आपको तकलीफ होती है शायद PTI को, क्योंकि IMF का कर्जा होना या फिर महंगाई को कम होना, वो सारे अपने मंसूबे बता रही हैं। आप भी किरण साहिबा को जवाब दे देना कि KPK में जो आपकी तरफ से कोई अवामी मंसूबा लगाया जा रहा है, कोई आवाम के लिए बेहतर काम किया जा रहा है, वो जरा बता दीजिए किरण साहिबा को। चले मैं क्या करें, वो एक ही तरह की टेप है, चेहरे बदलते रहते हैं। ये आपके कान नहीं पकते इनकी ये सारी बातें सुनकर? मेरे तो कान पक जाते हैं। मुझे तो एक लफ्ज याद है इनका। जितनी कहानी बताई है ना तोता मैना की, ये मुझे हर प्रोग्राम में सुनता हूँ, हर लीडर से सुनता हूँ मैं, और इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। आज तक अवामी काम जितने हमने किए हैं ना, अस्पतालों से लेकर, स्कूलों से लेकर, लंगर खाने से लेकर, मुसावर खाने से लेकर, आम आदमी और बिजली की कीमतें कहाँ नीचे लेकर आए। पेट्रोल में हमने सेल्स टैक्स 17% से कम करके हम 5% तक ले गए और कई जगह 0 कर दिया था। ये रिकॉर्ड पे है, जुबानी नहीं बता देता ने। चीनी की कीमतें मैकेनिज्म मुकर्रर करने के लिए, महंगाई रोकने के लिए इतने लातादार काम है, वो एक एक करके किस दिन मैं गुनवा दूंगा। IMF के हवाले से बड़ी बताते हैं, मुझसे ज्यादा IMF को क्या पता है। IMF के प्रोग्राम जिन्होंने लिए ना, उन्होंने मुल्क को आगे लेकर गए हैं। इंडिया की मिसाल ले लें, उन्होंने लैंड लेवलिंग में, लाइन लॉसेज में बताया ना, IMF के जो टारगेट थे वो पूरे किए। और ये खुदारा मैं आपके सामने रखने हुए डेटा, IMF के आज तक 24 IMF के प्रोग्राम है। 1959 से लेकर आज तक आ रहे हैं। 24 में से 7 प्रोग्राम फौजी हुकूमतों ने लिए हैं और 17 प्रोग्राम इन्होंने लिए हैं। 16 प्रोग्राम जो है ना ये PDM की हुकूमत, नून लीग और PDM के हैं। क्या आपको मालूम है शहबाज शरीफ 2 साल में 3 दफा IMF के प्रोग्राम में शामिल हुआ है। इमरान खान ने जब लिया था सिर्फ 1 प्रोग्राम लिया, उसमें से भी आधी रकम कर्ज के हवाले से ली। खुदारा ये आवाम को ये टेपे शेपे चलाकर इस तरह का फायदा कोई नहीं है। बताएं आम आदमी के लिए क्या किया है? बुखारी साहिबा तो ये भी फरमा रही है ना कि अली अमीन गंडापुर को अपने अवाम की कोई फिक्र नहीं, वहाँ दहशतगर्दी है, बेरोजगारी है, वो अपने सूबे पर थोड़ी तवज्जो दे दें। तो आपको लगता नहीं कि तजवीज़ मान लेनी चाहिए अली अमीन गंडापुर साहब को, थोड़े से जल्द से जुलूस खत्म कर देने चाहिए, उनकी तजवीज़ है? जी देखिए, मेरी एक बात सुनेगा, जलसे जुलूस कितने जलसे जुलूस कर देते हैं? 365 दिन जलसे जुलूस होते हैं। खुदा रहा है, मैं तो हैरान होता हूँ। 126 दिन का धरने का हमें बता रही है CPEC का आज जुडिशल कमीशन में लाने, आपको पता लग जाएगा तबाही और बर्बादी करने में ये शरीफ खानदान है। इन्होंने बैठकर CPEC को जिस तरह बैकग्राउंड पे लेकर गए ना, रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं। मैं जुबानी कलामी बातें नहीं करता और मैं चैलेंज करता हूँ इस हवाले से। अभी मुझे बताएं, चाइनीज जितने यहाँ काम करते थे उनके हवाले से वफाक में ये बैठे थे, क्या हाल किया? पकड़ लिए जिन्होंने दहशतगर्दी की थी। जिन लोगों ने पाकिस्तान से चाइना को भगाने की कोशिश करे, चेहरे बेनकाब कर दिए, नहीं कर सके। भाई कैपेसिटी नहीं है इनमें। इस वक्त देखे, पाकिस्तान अगर इंडिया की तर्ज पे चलता, इंडिया ने सपोर्ट किया रशिया को, इंडिया और अमेरिका घुटने टेक के वहां पर गया। हम अमेरिकी एजेंडे में ऐसा फंसे हुए हैं, अपने मुल्क की तबाही और बर्बादी कर ली। आप आए चाइना के साथ
टर्की के साथ, अब ईरान के साथ, भाई इस ब्लॉक को प्रमोट करें। किरण साहिबा, हालात किस तरह से जब मुज़ाकरात की बात होती है तो फिर आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि ये हुकूमत के तो काबिल है नहीं, फॉर्म 47 हुकूमत की नारेबाजी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि हुकूमत की तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं अवाम के फ़ायदे के लिए, ठीक है, मुआशी इस्तेहकाम मुंसलिक होता है सियासी इस्तेहकाम से, तो आप मुआशी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं लेकिन सियासी इस्तेहकाम को कैसे स्टेबल करेंगे? महा, आपको याद होगा जब हम ऑपोजिशन में थे 2018 की हुकूमत में, तो आपको याद होगा शहबाज साहब ने जब ऑपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। फिर जब हम हुकूमत में आए और तब वज़ीर आज़म बने शहबाज साहब, तो तब उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की। इनसे पूछिए इनमें से कौन आया हमारे पास, इन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे हाथ आगे किया? इन्होंने हाथ आगे नहीं किया। तो ये तो इनका अपना ही कोई एजेंडा है कि हमने एंटी पाकिस्तान ही काम करना है। हमने ये अमेरिका का हमें कह रहे हैं, साइबर का इनसे पूछ लें, इनके सारे लोग, वो जुल्फी बुखारी से लेके तो फवाद चौधरी तक, मैं किस किस का नाम गिनवाऊं, जो सारे इंपोर्ट करके वहां से इन्होंने यहाँ पे लेकर आए थे कि आके यहाँ पर काम करें, और ये हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम अमेरिका के एजेंट हैं। काम कर लें, काम कर लें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हम खुद चाहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम हो, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। ये बड़ा प्यारा खूबसूरत उन्होंने शेर सुनाया, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी एक शेर सुना दूं। मैं उसका दोस्त हूँ, वो ये इतराफ करता है, मगर बातें भी वो मेरे ही खिलाफ करता है। जहां जाता है करता है वो मेरा जिक्र नफरत से, जहां जाता है करता है वो मेरा जिक्र नफरत से। ये उसकी मेहरबानी है, मुझे भी याद रखता है। इनकी बातों में इनकी बात शुरू होती है हम चोर, नवाज शरीफ चोर, हम चोर, इनकी वहां से शुरू होती है और वहीं पे खत्म होती है, और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हम अपनी पब्लिक को, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की यूथ को बदजुबान करने में के अलावा इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। मुझे बताएं, 3.5 सालों में एक ईंट लगाई है? ये जो इन्होंने लंगर खाने खोले थे वो एनजीओ के से खाने आ रहे थे, वो इनकी तरफ से खाने नहीं आ रहे थे, तख्तियां इनकी लग रही थी। ये खुद किसकी पैदावार है? ये साकिब निसार से फैसले लेने वाले जनरल पाशा ना होता तो ये आज एक सीट ना जीत सकते। ये जो आज यहाँ तक पहुंचे ना, ये 23 साल की, 25 साल की, पता नहीं कितने सालों की इनकी काविश थी। क्या काविश थी? ये काविश थी। ठीक है, तो अजहर साहब, जाती मफाद से निकलें, मुल्क की खातिर कुछ सोचें, कुछ बैठने की तरफ आएं, क्योंकि आप लोग जब इतना रिजिड बिहेवियर रखेंगे तो फिर मुल्क तरक्की कैसे करेगा? चले मईशत की बेहतरी के लिए बैठ जाएं। अच्छा, मेरी एक बात बताएं, मैं हैरान होता हूँ, जरा इन्हें कि कुरान मजीद सामने रख के जरा किसी की कसम खा के बताएं कि 2.5 सालों में माँ सिवाय मार कुटाई, जुल्म ज्यादती, झूठे मुकदमों के अलावा कुछ किया? हमसे सिला रहमी मांग रहे हैं, हमसे ज्यादा दीन की बात करें। तो हमने तो जख्म भी खाए। वो ये जो प्यार नहीं मांगी जा सकती, सिला रहमी नहीं मांग रहे हैं। ठहर जाए, झूठ बोलने की आपने कहा था नहीं है, जान देनी है, पे हाथ रखते हैं। राना गाड़ी से क्यों निकली? कहाँ है वो? नहीं, आप कुरान मजीद को भी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे समझ नहीं आएगी किस तरह से। जी अजहर साहब, कंक्लूड कीजिएगा। करूंगी मैं कुरान मजीद पे हाथ क्यों रखूं? मैं जब झूठ बोलूंगी तो उसके बाद मैं रखूंगी ना कुरान मजीद पे हाथ। मैं क्यों रखूं कुरान मजीद पे हाथ? ये इस्लाम को इस तरह से ना नीचे लेकर आए, क्या हम कुरान मजीद पे हाथ रख के बात करें? आप अपना ठीक है किरण साहिबा, अजहर साहब, आपको लगता है कि किसी एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जरूरत है जिसमें हम अपने फायदे से निकलकर मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए, अवाम के मसाइल को हल करने के लिए मिल बैठें और पाकिस्तान को एक फलता फूलता मुल्क बनाने की कोशिश करें? तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।